महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। अब मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल की शुरुआत होने वाली है। वहीं अप्रैल का महीना एक और कारण से खास है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी की पहली तारीख को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट पेश किया था, जिस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भारी राहत के साथ साथ कई नियम में बदलाव करने की घोषणा की थी। अब ये नियम अगला वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही यानी 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं 1 अप्रैल से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं। पहला है सीनियर सिटीजन और मकान मालिकों को राहत। टीडीएस के इन बदलावों से टैक्स पेयर्स, निवेशकों, सीनियर सिटीजन और कमीशन कमाने वालों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती से बढ़ाकर डबल कर दी गई है। इससे पहले ये 50,000 रुपए थी, जो अब 1 लाख रुपए हो गई है, जिससे उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मकान मालिकों को भी बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट 2.4 लाख रुपए हर फाइनेंशियल ईयर से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। दूसरे नंबर पर आता है एजुकेशन लोन पर टीसीएस हटाया। स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लोन पर टीसीएस को हटा दिया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा के एजुकेशन लोन पर 0.5% टीसीएस कटौती की जाती थी, जबकि 7 लाख रुपए से ज्यादा के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% टीसीएस काटा जाता था। तीसरे नंबर पर आता है विदेशी ट्रांजैक्शन पर टीसीएस सीमा का बढ़ना। विदेशों से ट्रांजैक्शन वाले लोगों के लिए आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस कटौती की लिमिट में भी बढ़ोतरी हो गई है। पहले विदेश से 7 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कटौती होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चौथे नंबर पर है डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई पर लिमिट। डिविडेंड से हुई कमाई टीडीएस की लिमिट पर जहां 5,000 रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट पर हुई कमाई पर भी टीडीएस की लिमिट 5,000 रुपए से 10,000 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर कर दी गई है। इसके अलावा टीडीएस को प्रति इनाम 10,000 रुपए भी कर दिया गया है। 5वें नंबर पर है एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के रेट। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के रेट में भी बदलाव करती है। अब देखना होगा कि इनके दाम बढ़ते हैं, घटते हैं या फिर वही रहते हैं। छठे नंबर पर है एलपीजी की कीमत। सीएनजी पीएनजी की तरह हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 अप्रैल की सुबह सुबह आपको एलपीजी सिलेंडर के नए रेट देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल ये पूरी खबर सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।